सर्दी आने को है और ये वो बिस्किट हैं जो आप सबको बनाने हैं। कंबल में लिपट कर ये बिस्किट खाने का जो मज़ा आपको आएगा वो महंगी बेकरी की याद दिलाएगा। इतने मज़े के ये बिस्किट है, इतने मज़ेदार हैं, खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए, मोहल्ले वाले समझेंगे आपके घर में बेकरी खुल गई है। कोई महंगे एसेंस नहीं, कोई प्रेशर कुकर, ओवन या बीटर या कोई मशीन नहीं, कोई झंझट नहीं है। चाय में उबाल और आपके बिस्किट तैयार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। खट्टा मीठा जुमला तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और बड़ा ही मशहूर है, लेकिन मीठे नमकीन बिस्किट मिठास भी मिलेगी, नमक का भी जायका मिलेगा और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके लिए आपने एक अंडे को तोड़कर सफ़ेदी अलग करनी है, जर्दी अलग करनी है। अंडे की सफ़ेदी में एक चुटकी नमक डाल दें, फोक की मदद से उसे फेंटना शुरू कर दें। एक चुटकी नमक डालने की वजह से अंडे की सफ़ेदी पर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। यकीन माने यहाँ पर सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम लगा है। 1 मिनट तक ही आपने अंडे की सफ़ेदी को फेंटना है, इस तरह झागदार बन जाएगी। थोड़े से नमक से पूरे बिस्किट्स में ऐसा जायका आपको आएगा, इतना मज़ेदार बिस्किट्स बनेगा कि आपने भी बहुत बिस्किट्स की रेसिपी ट्राई की होंगी। वही आटा, घी, चीनी मिक्स किया, बस इस तरीके से बनाने की देर है बिस्किट्स। आपको इतने मज़े के लगेंगे, ये बार बार दिल चाहेगा बनाने को। तो यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी तैयार हो गई है, तो चलिए इसे दोनों को ढक कर रख देते हैं। अच्छा, जर्दी जो है ना वो गर्मी की वजह से थोड़ी पिघली हुई है, हमें ठंडा अंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर लेना है। उसके बाद आपने घी लेना, नॉर्मल घर के टी कप से 1/4 कप, उसमें आपने 100 ग्राम चीनी पाउडर डालना है। घर के नॉर्मल टी कप से अगर आप चीनी पाउडर लेंगे तो कप के साइज़ छोटे बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी में 120 ग्राम आता है, किसी में 100 ग्राम आता है। तो ये बिस्किट्स में ज़्यादा चीनी होने की वजह से टेस्ट भी इसका चेंज हो जाएगा। तो 100 ग्राम इसमें आपने चीनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। तो अगर कप साइज़ में बड़ा हो तो उसे भरकर एक हिस्सा उसमें से निकाल दीजिएगा। कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। चीनी ज़रा बिस्किट्स में कम भी हो जाए ना तो कोई परेशानी की गल नहीं, बस ज़्यादा होने से ना वो बिस्किट्स अच्छे नहीं लगते खाने में। यहाँ पर चीनी को और घी को आपने अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेना है, फोक की मदद से ही। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी 2-2.5 मिनट तक मेहनत करनी है। बिस्किट्स बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, थोड़ा सा लाइट फ्लफ़ी सा हो जाएगा ये। घी आपने जमा हुआ ही लेना है इन बिस्किट्स को तैयार करने के लिए। अगर मेल्ट हुआ हुआ घी हो गर्मी की वजह से तो आप थोड़ी देर घी को फ्रिज में रख सकते हैं, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। अब यह लाइट फ्लफ़ी हो गया है, इसमें हमने तकरीबन 150 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। कोई आटा वगैरह नहीं डालेंगे, मैदा ही डालेंगे। साथ में हमने 60 ग्राम सूजी ली है। हम बेकरी स्टाइल बिस्किट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको ये बिस्किट्स और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। 150 ग्राम मैदा, 60 ग्राम सूजी, दोनों को आपने इसमें मिक्स करना है। बार बार चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से आपको। 1 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है और 2 से 3 चुटकी आपने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, या बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा अगर आपके यहाँ ना मिलता हो तो आप मीठा सोडा जो पकोड़ों को फुलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी किया जा सकता है। बस 2 चुटकी डालने होते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ये आ गई अंडे की सफ़ेदी। अब इस जगह पर हम इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे, सारी एक ही अंडे की ये बस सफ़ेदी जाएगी इन बिस्किट्स में। इंशाल्लाह ताला इस तरीके से जब ये बिस्किट्स आप तैयार करेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम तक ये खस्ता रहते हैं, बिस्किट्स में ना नमी सी आ जाती है ना, तो ये बिल्कुल खस्ता रहते हैं और बहुत मज़े के हेल्दी बिस्किट्स तैयार होते हैं। अब यहाँ पर जी इसमें आपने फ्लेवर देना है। अगर तो आपको सब्ज़ी इलायची का पाउडर का फ्लेवर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान पसंद है, ज़ाफ़रान का फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आपको इसमें एसेंस डालना है, जैसे कि मैंगो एसेंस है या वनीला है, वो भी डाल सकते हैं आप खुशबू के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़ीरा पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा ज़ीरा डालने वाली हूँ। 1/4 टीस्पून आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो ज़ीरे की जगह पर आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इसे इसी तरह का रूखा नहीं रखा और मैं इसमें इलायची पाउडर की खुशबू नहीं लाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा सा। तो अब अच्छी तरह हाथ से एक मरतबा से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसका डो तैयार हो गया है। अब ज़्यादा आपने इसे गूंदना नहीं है। अगर हम इसे ज़्यादा गूंदेंगे तो बिस्किट्स हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। बस सिर्फ आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए एक डो की तरह का बना लेना है। उसके बाद ये देखें, बिल्कुल ना ज़्यादा ये पतला है कि बिस्किट ही ना बने और ना ज़्यादा ये सख्त है, इसी तरह का हमें डो चाहिए। उसके बाद एक मैंने स्टील की ट्रे ले ली है। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। इसमें थोड़ा मैंने खुश्क मैदा डालकर अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। इससे हमारे बिस्किट चिपकेंगे नहीं। अब वो ये कि बटर पेपर अब हम कहाँ से लाएं, बिस्किट को बेक करना है तो ये तरीका बहुत अच्छा है। बटर पेपर से ज़्यादा बेहतरीन बिस्किट्स बनते हैं इस तरीके से। अब मैंने एक शॉपर ले लिया है जिसमें हमारे यहाँ राशन वगैरह आता है, इसी तरह का शॉपर है। कटिंग कर लेनी है आपने। इसमें बिस्किट्स का पेड़ा रखना है और इसे अच्छे तरीके से आपने बेलन की मदद से बेल लेना है। ना ज़्यादा पतला बेलना है, ना ज़्यादा मोटा बेलना है, बल्कि कि मोटा तो बिल्कुल ही नहीं बेलना, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। अपने साइज से काफ़ी फूलेंगे। ज़्यादा ही पतला बेला जाए तो बिस्किट्स जल जाते हैं और ज़्यादा मोटा बेला जाए तो अंदर से बिस्किट्स कच्चे होते हैं। तो हमें बिल्कुल जो ब्रांड के हम बिस्किट्स लेकर आते हैं ना, चाय में डिबोते हैं तो बिस्किट नरम हो जाते हैं। चाय अच्छे तरीके से बिस्किट्स में जानी चाहिए। ये नहीं कि बिस्किट जो है ना बस चाय में डिबोते जाओ, बिस्किट वहीं पर सख्त के सख्त खड़े हैं। तो एक एक चीज़ हमने वीडियो में आपके साथ शेयर की है कि बिस्किट्स होने किस तरह के चाहिए। अब कितना टाइम हो गया हमें भी बिस्किट्स बनाते बनाते, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी हैं कि बिस्किट्स असल में बस ये एक छोटी सी कोशिश करते रहते हैं। बनाते रहो ना तो फिर चीज़ अच्छी बनती है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। शेप आप अपनी पसंद से कोई भी ला सकते हैं इसमें। इस तरह से आपने सफ़ेद तिल से चारों तरफ सफ़ेद तिल लगा देने हैं। एक तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिस्किट्स में, खूबसूरत भी लगेंगे बिस्किट्स, और दूसरा ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हेल्दी भी बन गए बिस्किट्स। इस तरह नहीं कि सिर्फ हमने बिस्किट्स बनाए तो रूखे बन गए। यहाँ पर अंडे की जो जर्दी हमने रख ली थी, इसे हल्का हल्का इसके ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल मक्खन जैसे ही बिस्किट्स बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर अंडे की जर्दी सारे बिस्किट्स के ऊपर लगाने के बाद अब पतीले में हम इसे बेक कर रहे हैं। अगर इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई भी सिल्वर स्टील की प्लेट को ना उल्टा करके रखिएगा, ताकि जो भी डिश आप रखें ना उसमें तो वो जले ना नीचे से। उसका तला जल जाए ना तो वो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मीडियम लो आंच पर आपने बेक करना है बिस्किट्स को। ज़्यादा कम आंच करो, हीट नहीं लगती, जल्दी से बनते नहीं हैं। तो मीडियम लो आंच कीजिएगा। बेशक आप इसे 15-15 मिनट बाद चेक कर सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं, देखिए इनका रिज़ल्ट कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस इतना ही कलर आपने इन बिस्किट्स को देना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा इन बिस्किट्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।